नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहाबाद में भीषण आगजनी से भारी नुकसान। फतेहाबाद के जवाहर चौक में देर शाम को एक इलेक्ट्रिकल की दुकान पर भीषण आग लग गई। लाखों रुपए की कॉपर की तारें और मशीन सब राख हो गए। छत के टुकड़े गिरने से उसकी चपेट में आया एक व्यक्ति बाल बाल बचा। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राम रहीम से पंजाब पुलिस के सवाल जवाब। फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से 114 सवाल पूछे गए थे। पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रोहतक की सुनारिया जेल में यह पूछताछ की थी। हालांकि बेअदबी के हर सवाल पर राम रहीम इनकार करता रहा। बीजेपी, जेजेपी व आरएसएस के लोग शादी से दूर रहें। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन कानूनों की वापसी के बाद भी जारी है। इसके साथ ही हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध भी जारी है। झज्जर के रहने वाले विश्व वीर जाट महासभा के अध्यक्ष ने 1 दिसंबर को खुद के परिवार में होने वाली शादी के कार्ड पर बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों से शादी से दूर रहने का संदेश छपवाया है। शादी के 5 महीने में विवाहिता की संदिग्ध मौत। पलवल के गांव धौलागढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। पुलिस ने इसे दहेज हत्या के आरोप में पति समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हत्या के 4 आरोपी भेजे जेल। आपसी कहासुनी की रंजिश में लाठी गंडासी से हमला कर की हत्या। हरियाणा के जिले कैथल में रंजिशन मारपीट करके हत्या करने के मामले में थाना तित्रम पुलिस द्वारा 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके कब्जे से वारदात से प्रयुक्त 2 लाठी, 1 गंडासा तथा 1 गंडासी बरामद की गई। 90,000 की ठगी। हरियाणा के रोहतक जिले की एक महिला को साइबर ठग ने परिचित बनकर 90,000 की चपत लगा दी, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था पर मनोहर को घेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अपराधियों ने चौटाला के शासन की तर्ज पर हरियाणा में जगह जगह अपराध के अड्डे स्थापित कर लिए हैं। चारों ओर गुंडों का शासन है। जनता भयभीत है और भाजपा और जजपा सरकार पूरी तरह गुम है। उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। चवन्नी मर्डर केस में 8 बदमाशों को उम्र कैद। हरियाणा के रेवाड़ी में गैंगवार के चलते हुए चवन्नी मर्डर केस में दोषी ठहराए गए सभी 8 बदमाशों को बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराते ही फरार हुए आलू गैंग के सरगना सुनील डुलगच अभी भी फरार हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रोहतक के पालिका बाजार में मोबाइल की दुकान में सुबह हुआ हादसा। हरियाणा के रोहतक शहर के पालिका बाजार में बुधवार सुबह मोबाइल फोन की एक दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों ने शॉप संचालक को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस को भी सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नियम की उड़ाई धज्जियां। 5वीं के छात्र पर जबरन फीस देने का बनाया दबाव। हरियाणा में नियम 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का मौका दिया जाता है, ताकि वे विद्यार्थी भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएं। लेकिन इस नियम की कुछ स्कूल धज्जियां उड़ा रहा है। रेवाड़ी के एक निजी स्कूल ने 5वीं के छात्र पर पहले फीस जमा कराने का दबाव बनाया और फीस जमा नहीं की तो उसे स्कूल से ही निकाल दिया। भाभी को अश्लील फोटो से किया ब्लैकमेल। युवक ने भाभी की अश्लील फोटो लेकर यौन शोषण किया। ससुराल जनों ने पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए धमकाया और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने देवर समेत 4 लोगों के खिलाफ यौन शोषण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। केस आगे की कार्रवाई के लिए कैथल पुलिस को भेजा गया है। चरखी दादरी में बैठक कर लिया। 26 को टीकरी बॉर्डर पर जाने का फैसला। फोगाट खाप की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर कई फैसले लिए गए। आगामी फैसले तक जजपा भाजपा के नेताओं का बहिष्कार जारी रहेगा। इसके अलावा खाप से जुड़े लोग 26 नवंबर को बड़ी संख्या में टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे और 29 नवंबर से प्रस्तावित संसद घेराव कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। एक बार फिर बदलेगी देश के उत्तरी राज्यों की आबोहवा। AQI के साथ बढ़ेगी धुंध, चलेगी शीतलहर।
18 से 21 नवंबर तक सक्रिय मौसमी प्रणालियों द्वारा सीमित मैदान क्षेत्रों में बारिश की वजह से और वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी पवनें 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने से उत्तरी मैदानी राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई थी, जिस वजह से AQI में सुधार होना शुरू हो गया था, परंतु बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स में हल्की बढ़ोतरी हुई है। बिजली निगम के SDO पर केस दर्ज। फर्जी शपथ पत्र पर ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन जारी करने पर बिजली निगम के सिटी सब डिवीजन के SDO और गांव नूरन खेड़ा के किसान पर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब किसान ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया था तब अधिकारियों को फर्जी शपथ पत्र के बारे में बताया गया था। इसके बावजूद कनेक्शन जारी किया गया। SP के आदेश पर बरौदा थाना में मामला दर्ज किया गया। एयरमैन भर्ती पेपर लीक मामला। पानीपत से पकड़ा 9वां आरोपी, कई परीक्षार्थियों से लिए थे रुपए। पानीपत पुलिस के CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि 17 जुलाई को CIA 3 पुलिस की टीम ने पानीपत में GT रोड के नज़दीक न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही एयरफोर्स में एयरमैन रिक्रूटमेंट भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पेपर सॉल्व करते गिरोह के सरगना रिक्की निवासी बरौदा सोनीपत सहित जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी गामडा नारनौड हिसार, धर्मवीर निवासी आसन रोहतक व अमित निवासी हड़ौदी दादरी को पेपर पास करवाने में प्रयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित काबू किया था। चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए 19 HCS अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। पूर्व CM OP चौटाला के शासनकाल के दौरान भर्ती हुए HCS अफसरों पर एक बार फिर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार मुख्य सचिव ऑफिस सर्विस ब्रांच की ओर से इन्हें जल्द ही नोटिस जारी करने की तैयारी में है। हरियाणा में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, तैयारियों में जुटी भाजपा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अनिल नागर के मामले में सरकार द्वारा जांच करना इसका परिणाम है। HPSC मामले में भी जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की बैठक के बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में 56 नगर पालिका और परिषदों के चुनाव होंगे। काम लटकाने वाले भ्रष्ट अफसरों की अब शामत, लापरवाही की तो ठोका जाएगा जुर्माना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित की सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ समयबद्ध व सम्मानजनक तरीके से लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से ही सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। जनता की सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ सभी विभाग तय समय अवधि में इन सेवाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें ताकि इन सेवाओं व योजनाओं के क्रियान्वयन का सही उद्देश्य साकार हो। गीजर की गैस चढ़ने से नवविवाहिता की मौत, 5 दिन पहले हुई थी शादी। अनाज मंडी SDM भवन रोड पर एक 29 वर्षीय नवविवाहिता बाथरूम में नहाते समय गीजर की गैस चढ़ने से बेहोश हो गई। परिजन उसे नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का चिकित्सकीय बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। हाईकोर्ट पहुंचा प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा वालों को 75% आरक्षण का मामला। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग की गई है। जानवरों ने खेत में काम कर रहे मजदूरों पर किया हमला, एक मजदूर हुआ घायल। ऐलनाबाद खंड के मिठनपुरा के खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया और घायल अवस्था में ही मजदूर को इलाज के लिए ऐलनाबाद के नागरिक अस्पताल में लाया गया। लगी चोट पर मरहम पट्टी कर टांके भी लगाए गए।